मैं डॉक्टर रमा, प्रिंसिपल हंसराज कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी, आप सब लोगों का श्रेष्ठ कला संगम की फेसबुक लाइव सीरीज़ में हार्दिक स्वागत करती हूँ। अपना आज का लेक्चर शुरू करने से सबसे पहले मैं श्रेष्ठ कला संगम को बधाई देना चाहूँगी। उन्हें एक संबल का काम किया है। संबल बनाते हुए उन्हीं लेक्चर्स की सीरीज़ में आज मैं आप लोगों से जो बातचीत करूँगी बहुत ही करंट टॉपिक है हमारा। इसके लिए भी श्रेष्ठ कला संगम को बधाई देनी चाहिए कि उन्होंने एकदम से इतना करंट टॉपिक लिया, जिस टॉपिक ने हमें बहुत चिंतित किया हुआ है, ख़ासतौर पे हमारे बच्चों को, चाहे वो स्कूल के स्टूडेंट्स हों, चाहे वो कॉलेज के स्टूडेंट्स हों, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हों, वो है एग्ज़ाम्स। यानी आज हमारा जो विषय है वो है कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौर में परीक्षाएं और तनाव प्रबंधन। बड़ा स्वाभाविक है कि अपनी सामान्य स्थितियों परिस्थितियों में भी जब हम परीक्षा का नाम लेते हैं, जब हमें परीक्षा देनी होती है, अच्छे अच्छे विद्वान लोगों को भी जब परीक्षा देनी होती है तो किसी ना किसी तरह से माइंड में, हमारे मन मस्तिष्क में स्ट्रेस यानी तनाव का आना बड़ा स्वाभाविक होता है। मन में एक बेचैनी होती है, घबराहट होती है। ये परीक्षा है, परीक्षा अच्छी संपन्न होगी नहीं होगी, इसका रिजल्ट क्या होगा, कई तरह के प्रश्न जो हैं वो मन मस्तिष्क में उमड़ते घुमड़ते रहते हैं। और जब सामान्य परिस्थितियों में परीक्षा को लेकर मन में इतनी बेचैनी होती है, घबराहट होती है, कई तरह की शंकाएं होती हैं, तो महामारी के इस दौर में तो अवश्य ही मन मस्तिष्क की अलग से स्थिति होगी। मन मस्तिष्क में अवश्य ही जो तनाव है उस तनाव की बढ़ोतरी हुई होगी। मुझे लगता है कि हमें इन स्थितियों में अपने तनाव को नहीं बढ़ाना है। बड़ा स्वाभाविक है कि पहले विद्यार्थी परीक्षा से पहले घर से बाहर निकलते थे, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलते थे। घर से बाहर जाकर कभी कभी जब वो बहुत ज़्यादा तनाव, बोरियत या पढ़ाई का बहुत बोझ अपने पर अनुभव करते थे तो कभी कभी कहीं घूमने भी निकल जाते थे, पार्क में घूमने चले जाते थे, मॉल्स में घूमने चले जाते थे, पेरेंट्स के साथ कहीं बाहर लंच डिनर करने के लिए भी कल चले जाते थे, और नहीं तो कम से कम कोई मूवी देखने ही चले जाते थे। यानी पढ़ाई के बीच में, परीक्षा के दिनों में भी वे बीच बीच में ब्रेक लेते रहते थे। ये तो थी सामान्य स्थितियों की बात। लेकिन अब वो सब कुछ बंद हो गया है। बाहर आप घर से बाहर निकल नहीं सकते, आप घर के भीतर हैं, और घर के भीतर यानी कि एक तरह से आप चार दीवारी के अंदर कैद हैं। लेकिन जो परीक्षा का शेड्यूल है वो भी आपका बदला है। मन में पहले तो यही एक तनाव था कि परीक्षाएं होंगी नहीं होंगी, लेकिन सरकार भी इसको लेकर गंभीर रूप से प्रयासरत है। हमारा जो मानव संसाधन मंत्रालय है वो स्थिति पर पूरी तरह से अपनी नज़र रखे हुए है और उसी स्थिति के अनुसार वो निर्णय लेते रहता है। इसीलिए उन्होंने स्कूल्स की परीक्षाओं का, यूनिवर्सिटी के परीक्षाओं का शेड्यूल बनाना भी शुरू कर दिया है। यानी कि ये तो तय है कि हमें परीक्षा देनी है, चाहे वो हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं की परीक्षा हो या हमारे जो स्कूल के जो 10वीं 12वीं के बच्चे हैं या जो हमारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं,
वो ये मान के चले कि उनकी परीक्षा होनी है, और जब परीक्षा होनी ही है तो हमें परीक्षा को परीक्षा की दृष्टि से लेना चाहिए, यानी हमें अपनी पढ़ाई यथावत रूप से हमें अपनी जारी रखनी चाहिए, क्योंकि विद्यालयों की, महाविद्यालयों की, यूनिवर्सिटीज़ की सबकी पढ़ाई जो है वो ऑनलाइन हो रही है, यानी टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में एक जो संवाद था वो बना हुआ है, दोनों ही एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अब परीक्षा तो टीचर ने तो देनी नहीं है, परीक्षा देनी है स्टूडेंट ने, और जिस स्टूडेंट ने, जिस विद्यार्थी ने परीक्षा देनी है उसके मन में परीक्षा का तनाव सामान्य स्थितियों से कहीं पहले से भी ज़्यादा हो सकता है। मैं हो सकता है इसलिए कह रही हूँ कि ये कोई अवश्यंभावी नहीं है कि तनाव होगा ही होगा। जो जो अंदर से अपने इंटरनली बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं वे इन परिस्थितियों में को भी बड़े सामान्य रूप से ले रहे हैं, वे इन परिस्थितियों में भी अपने आप को बड़ा सकारात्मक, बड़ा पॉजिटिव लेकर आगे चल रहे हैं। हमें एक बात तो ध्यान में रखनी ही है कि किसी भी तरह से हमें अपने मन मस्तिष्क में स्ट्रेस नहीं आने देना, हमें तनाव को अपने भीतर नहीं आने देना है, क्योंकि यदि तनाव हमारे भीतर आएगा पढ़ाई करते करते, परिस्थितियों के हिसाब से जो परिस्थितियां हैं इस महामारी के दौर में, यदि हमारे मन मस्तिष्क में तनाव आएगा तो उसका असर न केवल हमारे मन मस्तिष्क पर पड़ेगा बल्कि उसका असर हमारे शरीर पर भी पड़ेगा, उसका असर भावनात्मक भी होगा, संवेदनात्मक भी होगा, और यहाँ तक कि उसका प्रभाव इतना गंभीर होगा कि हम जो परीक्षा के लिए हम आराम से पढ़ सकते हैं, हम जो आराम से तैयारी कर सकते हैं, हम वो भी नहीं करेंगे। यही कारण है कि आप देखते होंगे कि इन दिनों में जो है बार बार सुनने में आता है कि जो यंग स्टूडेंट्स हैं जिनके आगे जो है एग्ज़ाम्स होने हैं, उनमें चिड़चिड़ापन बहुत अधिक हो गया है, उनको गुस्सा बहुत अधिक आने लग गया है। वैसे भी हम देखते हैं कि हमारा जो आजकल का नॉर्मल लाइफस्टाइल है, उस लाइफस्टाइल में वैसे ही सबके ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं, वैसे ही हमारी जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं, हमारी मेंटली एक्टिविटीज़ हैं वो अलग तरह की होती हैं। लेकिन महामारी के दौर में हम इन और जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो हमारे बच्चे हैं, ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने आगे एग्ज़ाम्स देने हैं, वो और अधिक स्ट्रेस में आकर शारीरिक थकावट जो है वो महसूस कर सकते हैं। उनकी जो बार बार जो उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो कह रहे हैं कि इस बीमारी का भी यदि कोई सबसे अच्छा इलाज है तो वो यही है कि हमें अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखना है। लेकिन जो स्ट्रेस होता है, जो तनाव होता है, वो हमारे इम्यून सिस्टम को भी कमज़ोर करता है। इम्यून सिस्टम मतलब रोगों से लड़ने की जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता है, वो क्षमता भी हमारी कम हो जाती है। और इतना ही नहीं, हम जो है बार बार भावनात्मक रूप से ग्रसित बीमार होने लगते हैं। जब हम भावनात्मक रूप से बीमार होने की मैं बात करती हूँ तो उसके जो लक्षण हैं कि हमें जो है गुस्सा आने लगता है, मन में परीक्षा का डर पैदा हो जाता है, कई बार हमें बड़े निराशा की भावना से हम फिर जाते हैं, या हमारे अंदर अवसाद यानी डिप्रेशन आ जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, हम अपने आप को बड़ा ही हताश यानी हम अपने आप को हेल्पलेस महसूस करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये सारा हमारे अंदर जो है एक तनाव के कारण ही होता है। और तनाव के कारण फिर क्या होता है, हम अपना भला बुरा उतने अच्छे से सोच नहीं सकते हैं, हम कई बुरी आदतों को अपना लेते हैं। जैसे अक्सर देखा जाता है कि जो विद्यार्थी परीक्षा के दिनों में बहुत अधिक तनाव में होते हैं, वो विद्यार्थी बुरी आदतों में फंस जाते हैं। बुरी आदतों का मतलब कि वो मादक पदार्थों का सेवन करने लगते हैं, वो जो है अपना इंटरनेट पे जाके पॉर्न पिक्चर्स, पॉर्न जो है उस तरह की ज़्यादा चीज़ें देखने लगते हैं, उनको अपना भला बुरा बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, वो अक्सर नेगेटिव सोचते रहते हैं, पॉजिटिव सोचना उनका जो है वो ख़त्म हो जाता है, उनकी एकाग्रता यानी उनकी कंसंट्रेशन जो है वो बहुत कम हो जाती है। तो ये सारे के सारे जो नुकसान हैं वो नुकसान हैं
तनाव में, टेंशन में आने की। इसलिए जब हमें परीक्षा देनी है तो परीक्षा को लेकर हमें टेंशन तो लेनी ही नहीं है। हाँ, महामारी है, महामारी के दौर में हमारा कुछ शेड्यूल बदला है, हमारी कुछ स्थितियाँ बदली हैं, लेकिन फिर भी हम घर के अंदर पूरी तरह से सुरक्षित हैं। और घर के अंदर जब हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं, हम अपनों के बीच में हैं, तो हमें अपनों के बीच में रहकर अपनों से संवाद करना है। यदि हम किसी तरह की कोई दिक्कत भी महसूस कर रहे हैं तो हमें अपनों से बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे घर में अपने बड़े हैं, चाहे वो पेरेंट्स हैं, चाहे वो बड़े बहन भाई हैं, या हमारे जो कहना चाहिए किसी भी तरह के जो भी हमारे घर में जितने भी हमारे से बड़े उपस्थित सदस्य हैं, यदि हम उन्हें अपनी दिक्कत बताएंगे, अगर हमारे मन में बहुत ज़्यादा परीक्षा से डर लग रहा है, यदि हम उनको बताएंगे तो अवश्य ही कोई ना कोई समाधान निकालेंगे। इतना ही नहीं, घर से बाहर निकलना मना है, लेकिन मोबाइल पर अपने फ्रेंड से बात करना मना नहीं है, अपने फ्रेंड से चैट करना बिल्कुल भी मना नहीं है। आप उस मोबाइल का यूज़ कर सकते हैं, अपने दोस्तों से आप बात कर सकते हैं। आजकल टीचर्स जो हैं इस महामारी के दौर में सभी टीचर्स बहुत हेल्प कर रहे हैं, बहुत सहायता कर रहे हैं। आप अपने उन टीचर से फ़ोन पर बात कर सकते हैं, आप टीचर्स को मेल कर सकते हैं, आप टीचर्स को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। लेकिन ये सब आप तभी करेंगे जब स्वयं आप अपने भीतर से पॉजिटिव रहेंगे, अपने भीतर से सकारात्मक रहेंगे। आपने परीक्षा से भयभीत नहीं होना है। परीक्षा देने वाला विद्यार्थी कमज़ोर नहीं होता है, पढ़ने वाला विद्यार्थी कमज़ोर नहीं होता है। हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारा जो शिक्षा है वो हमें सबसे पहले अपने आप को भीतर से हमें कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना है, हमें कैसे आत्मविश्वासी बनना है, हमें ये शिक्षा सिखाती है। और ये जो महामारी का दौर है, ये इसमें हमारे आत्मविश्वास की ही परीक्षा हो रही है, और उस आत्मविश्वास में हमें सफल होना है। यदि हम भीतर से आत्मविश्वास हमारा अच्छा होगा, हम भीतर से स्ट्रांग होंगे, तो पक्की बात है कि हमें परीक्षा का किसी तरह से कोई तनाव नहीं होगा। वैसे भी परीक्षा के दिनों में तनाव में वही लोग आते हैं जो पढ़ाई नहीं करते हैं। और अभी भी परीक्षा से पहले हमारे विद्यार्थियों को जितना समय मिला है, चाहे उनकी किसी भी क्लास की परीक्षा हो, चाहे उनकी किसी भी तरह की परीक्षा हो, चाहे वो रेगुलर परीक्षा हो, चाहे उनका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की उनकी परीक्षा हो, उनकी किसी भी तरह की परीक्षा हो, अगर वो उस परीक्षा से संबंधित जो भी उनका पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम को वो नियमित रूप से पढ़ें। जो विद्यार्थी महामारी के इस दौर में भी अपना एक स्वयं का अपना एक टाइम टेबल बनाएं, अपना टाइम टेबल बनाकर व्यवस्थित रूप से अगर वो नियमित रूप से पढ़ेंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि उनको तनाव नहीं होना चाहिए, वे परीक्षा में अवश्य ही सफल होंगे। लेकिन उन्हें अपनी दिनचर्या नियमित करनी होगी। जब मैं दिनचर्या नियमित करने की बात करती हूँ तो अक्सर जो है विद्यार्थियों को लगता है, परीक्षा के पहले हमें यही लगता है कि अभी तो हमारे पास बहुत समय है। 1-2 दिन पहले लगता है कि नहीं, अब तो समय बहुत ही कम रह गया। तो आप उन 1-2 दिनों का इंतज़ार मत करिए। आप जो भी पाठ्यक्रम है, जो भी सिलेबस है, आपके पास ऑनलाइन सारा सिलेबस है, आपके पास अपने कुछ नोट्स होंगे, आप अपने फ्रेंड्स की सहायता ले सकते हैं। जो भी सामग्री आपके पास है, जिसमें से भी आपने परीक्षा की तैयारी करनी है, उसको आप धैर्यपूर्वक नियमित रूप से अपना एक टाइम टेबल बनाकर पढ़ते रहिए। और घर में रहने का मतलब, महामारी के दौर में घर में रहने का मतलब ये भी नहीं है कि आप सारा दिन पढ़ते ही रहें। आप सुबह से शाम तक किताब के आगे ही रहें। आपकी ऑनलाइन जो है आपके पास सारी सामग्री है, तो आप सारा दिन लैपटॉप के आगे ही बैठे रहें। नहीं, उससे भी आपको स्ट्रेस होगा। आप अपना एक अपने समय के अनुसार अपना एक टाइम टेबल बनाएं,
और उस टाइम टेबल में जो आप व्यवस्था करें वो व्यवस्था आपकी ऐसी हो कि आपको बीच बीच में ब्रेक मिल सके, यानी हर 1-2 घंटे बाद आपको कम से कम 10 मिनट का समय मिल सके। और ऑनलाइन में आजकल हमारे पास एक बहुत अच्छी इंटरनेट ने हमें सुविधा दी है। हमारे पास कई साधन है, गूगल मीट है हमारे पास जूम है। इसका फ़ायदा हम ग्रुप में पढ़ने में भी लगा सकते हैं। हमेशा देखा जाता है कि जब एक विद्यार्थी 2-3 अपने साथ के लोगों के साथ एक ग्रुप बनाकर पढ़ता है तो उसको उसका बहुत फ़ायदा होता है। आप जूम पर, गूगल मीट पर या जो भी आपके पास आजकल इतने अच्छे अच्छे नए नए आपके पास मोड आए हुए हैं, जो भी जिसमें भी आपको सहूलियत है, अपनी सहूलियत के अनुसार आप अपने हिसाब से अपना एक ग्रुप बनाएं और अपना ग्रुप बनाकर आप जो भी आपकी परीक्षा है उससे संबंधित जो भी आपकी सामग्री उसको आप आपस में शेयर करें। आप आपस में जितनी बातचीत करेंगे, मैं पक्का आपको यकीन दिलवाती हूँ कि उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आपको याद बहुत जल्दी हो जाएगा। और जो आपके अपने जो चैप्टर्स में जो लग रहा है आपको, जिन टॉपिक्स में आप पीछे चल रहे हैं और आपके जो साथ के आपके मित्र हैं वो आपसे आगे चल रहे हैं, उनको आगे जाकर देख, जो आपके टॉपिक्स पीछे रह रहे हैं उनको भी आप ध्यान देंगे, उनके लिए भी पढ़ने के लिए समय निकालेंगे। और सबसे जो आपको बात कोई अगर मान लीजिए टीचर टीचर ने कुछ समझाया, वो आपको समझ में नहीं आया, तो हो सकता है जो आपका दोस्त है, जो आपका फ्रेंड है, वो आपको अच्छे तरीके से जब बताएगा। हमेशा पढ़ने से अधिक जब हम किसी भी चीज़ को हम डिस्कस करते हैं, वो डिस्कस किया हुआ हमारे मन मस्तिष्क में अधिक समय तक रहता है। आप चाहें आप अपने मित्र से आप डिस्कस करिए, फ्रेंड से डिस्कस करिए, आप अपने घर में पेरेंट्स से डिस्कस कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स के घर में उनके बड़े बहन भाई हैं उनसे डिस्कस कर सकते हैं। यानी जैसे भी आपको सहूलियत हो, जिस तरह से भी आपको उचित लगे, आप उस हिसाब से वो रास्ता आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन कोई ना कोई रास्ता आपको अवश्य अपना लेना चाहिए जिससे कि आपको तनाव नहीं होगा। और यदि आपको मान लीजिए इन सारी स्थितियों के बीच में घर में लगातार रहते हुए, घर से बाहर ना निकलते हुए, यदि आपको किसी भी तरह से तनाव अगर आपको महसूस होता है तो आप धैर्यपूर्वक, मैं सब स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगी कि स्थितियाँ तो ठीक हो जाएंगी। स्थितियाँ तो देखिए वैसे भी क्या है प्यारे बच्चों, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जीवन में परिस्थितियाँ कभी भी एक सी नहीं रहती हैं। हमें हमेशा अपने आप को जैसी परिस्थितियाँ आएँ उनके अनुसार ढाल लेना चाहिए। उनके अनुसार जिस तरह का हमें आवश्यकता हो उसके अनुसार निर्णय लेते हुए हमें काम करना चाहिए। और जो वर्तमान महामारी का दौर है, इस दौर में विद्यार्थियों को अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत करना बहुत अधिक आवश्यक है। अगर आप मानसिक रूप से मजबूत होंगे तो आप स्थितियों का आप सामना कर सकते हैं और आप अपने भीतर धैर्य बनाए रखिए। भाई आप जो है इस दौर में घर से बाहर नहीं निकल सकते ना, लेकिन आपके घर के अंदर छत हो सकती है, आपके घर में कम से कम कमरों में खिड़कियां तो होंगी ही, घर में कोई ना कोई बालकनी हो सकती है, घर का बगीचा भी हो सकता है, घर में कोई ना कोई ऐसी जगह अवश्य होगी जहाँ आपके सूरज की रोशनी आती हो। वहाँ जाने के लिए बिल्कुल मना नहीं है। आपके घर में जैसी भी जगह है जहाँ भी खुला आपका वातावरण है, आप कम से कम वहाँ जा सकते हैं, बालकनी में खड़े हो सकते हैं। आप अपनी खिड़की के पास खड़े होकर बाहर की प्रकृति को आप देख सकते हैं। आप बगीचे में जाकर, बगीचा अगर नहीं भी है घर में हो सकता है कुछ गमले रखे हों, हो सकता है आपके अपने घर में गमले ना हो, लेकिन आपके अगल बगल के घर वाले गमले आपको अपनी खिड़की से नज़र आ रहे हों, आप उनको देखिए। आप उनको भी देखेंगे तो आपके मन में एक अच्छा जो महसूस होना एक अच्छा है, वो जो वातावरण है
वो आपको सकारात्मक बनाएगा, आपको भीतर से अच्छा महसूस करवाएगा। और इसके अतिरिक्त जो तनाव से बचने का एक तरीका है कि हमें अपनी दिनचर्या बनानी चाहिए। दिनचर्या की जब मैं बात करती हूँ तो समय से सोना, समय पर जागना, समय पर खाना पीना, यानी हमारा सब ठीक होना चाहिए। सब ठीक का मतलब ये है कि हमें, वही बात है जो मैंने पहले कही, कि हमें अपना एक टाइम टेबल बनाना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि हमने अपनी परीक्षाएं देनी है तो हम और कुछ करें ही नहीं। नहीं, देखिए, आपका स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाने का आपका टाइम बच रहा है। आप अब घर से बाहर आपको जाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो वो जो समय आपका बच रहा है, आप उसमें अपने कोई भी आपकी हॉबी हो, आपकी पेंटिंग करने की हॉबी हो सकती है, किसी भी तरह आपको अच्छा लिखने की आपकी हॉबी हो सकती है, अच्छी अपने सिलेबस के अलावा आपको अच्छी बुक्स पढ़ने की आपकी हॉबी हो सकती है, आपको बातचीत करना अच्छा लग सकता है। जो भी आपको अच्छा लगता हो, जो भी आपकी अपनी पढ़ाई के अलावा जो भी आपकी अपनी हॉबी हो, आप उसके लिए समय निकालिए। अपनी हॉबी को आप पूरा करिए। मनपसंद काम जो आप नहीं कर पा रहे थे, जिससे आपको खुशी मिलती, जो काम आप करना चाहते हैं, जिस काम को करने से आपको अपने भीतर अच्छा महसूस होता है, आपको खुशी मिलती है, आप उस काम को करो। और सबसे बड़ी बात है कि आपने, चाहे वो आपका डर है, चाहे वो आपका गुस्सा है, आपने किसी भी तरह के अपने इमोशंस को सिर्फ अपने भीतर नहीं रखने हैं, बल्कि आपकी जो भी भावनाएं हैं, चाहे वो डर की हों, चाहे वो उदासी की हों, चाहे किसी भी तरह की भावना है, उसको आप अपने अंदर छुपाएं नहीं, बल्कि जिस पर भी आपको भरोसा है, वो आपका कोई फ्रेंड भी हो सकता है, वो आपका कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, जिस पर भी आपको भरोसा है, आप उसके साथ शेयर करें। कहीं ना कहीं आप अगर अपने भीतर का गुस्सा, अपने भीतर का भय अगर आप निकालेंगे तो उससे आपको फ़ायदा ही होगा। अंदर ही अंदर रखने से आपको बहुत अधिक कष्ट होगा, तो आपने उससे भी बचना है। दूसरी बात एक मैं और आपको बताना चाह रही हूँ कि आपने अपने आप को हर परिस्थिति में, आपने अपने आप को पॉजिटिव बनाकर रखना है। आपने अपने भीतर नेगेटिविटी, नकारात्मकता नहीं आने देनी है। आप भीतर से पॉजिटिव रहिए। और आप परीक्षा से आपको भयभीत नहीं होना है, बल्कि पॉजिटिव रहते हुए जितना आप पढ़ रहे हैं उसको आप याद रखने की कोशिश करिए। और आप परीक्षा में के लिए याद रखने की जब हम कोशिश करने की बात करते हैं तो उसमें आप लिखने का अभ्यास जरूर करिए। अक्सर हम लोग देखते हैं कि जो हमारे विद्यार्थी हैं, वो विद्यार्थी आजकल लिखने से बचना चाहते हैं। और जबकि आपका चाहे एग्ज़ाम ऑनलाइन हो, चाहे आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे आपका अपना रेगुलर वाले होने वाले एग्ज़ाम से क्यों ना हो, वहाँ पर आपने बैठ कर लिखना है। तो लिखने का आपको अभ्यास होना चाहिए। आप कभी कभी आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप अपने घर में किसी कमरे को एग्ज़ामिनेशन रूम आप बना लो। एग्ज़ामिनेशन रूम बनाकर अपना टाइम, अपने एग्ज़ाम जितना सेट करके आप एक, जिसे कहते हैं एग्ज़ाम की, पेपर की, अपनी परीक्षा की खुद ही अपनी एक रिहर्सल करो। तो देखना, मुझे लगता है इस अभ्यास से आपको बहुत फ़ायदा होगा, जिसे कि आपको अपने आप ही करना चाहिए। इसके साथ साथ जो एक दूसरी बात है कि हमें हर समय जो हम टेलीविज़न पर देखते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक महामारी से जुड़ी हुई खबरें आती रहती हैं, उस समय आपको इन खबरें, जो महामारी की जो स्थिति चल रही है, आपके आसपास जो हो रहा है, आपको केवल उसकी जानकारी रखनी है। आप चाहें सुबह एक बार जानकारी ले लें, उसके बाद आप शाम को फिर से एक बार उसकी जानकारी ले लें, जिससे आप अपडेट रहेंगे। हर समय आपको महामारी की खबरें देखने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर समय यदि आप उन खबरों की तरफ, इन्हीं स्थितियों, परिस्थितियों की तरफ आप दृष्टि दौड़ाए रखेंगे, तो आपके अंदर नेगेटिविटी आएगी। आपको अपने जो एग्ज़ाम्स की आपको जो तैयारी करनी है, आप उस तैयारी को कर नहीं पाएंगे। इसलिए आपने खबरों की, आपने जो समाचार आपके आ रहे हैं, जो भी न्यूज़ आपकी आ रही हैं, उस न्यूज़ की आपने ओवरडोज नहीं लेनी है। ये ध्यान रखना कि ओवरडोज आपको
किसी भी चीज़ की नहीं लेनी है। आपको केवल अपनी जानकारी रखनी है। जानकारी ही आपके लिए फ़ायदा दे सकती है। ज़रूरत से ज़्यादा जानकारी हमारे लिए घातक सिद्ध होती है। और इसके साथ ही साथ जो एक और है कि हमें मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए, मानसिक रूप से अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें फिज़िकली भी स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, यानी शारीरिक दृष्टि से भी हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। लेकिन वो शारीरिक दृष्टि से स्ट्रॉन्ग रखने के लिए हमें योग करना चाहिए, हमें व्यायाम करना चाहिए। और कुछ भी नहीं आप कर रहे तो आप अपने घर में एरोबिक्स कर सकते हो। और जब मैं एरोबिक्स की बात करती हूँ, एरोबिक्स तो बहुत अच्छी चीज़ है। आप अपने घर में म्यूज़िक लगाइए। उसके लिए म्यूज़िक के लिए कोई मतलब बहुत बड़ा कोई म्यूज़िक सिस्टम लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने मोबाइल फ़ोन में कोई गाना लगा सकते हैं। आप लगाकर, क्योंकि जो संगीत है, संगीत भी हमारा तनाव कम करने में बहुत बड़ी सहायता करता है। बल्कि कई बार तो संगीत तनाव आने ही नहीं देता। हाँ, ज़रूरत से ज़्यादा ये नहीं कि आप जो है 4-5 घंटे जो है आप संगीत ही सुने जा रहे हैं। वही बात जो मैंने आपको शुरू में कही थी कि आपने अपनी एक दिनचर्या बनानी है, आपने अपना एक टाइम टेबल बनाना है। तो आप गाना लगाइए, संगीत सुनिए। आप कमरे में अकेले हैं तो भी आप उस पर डांस कर सकते हैं, आप उस पर झूम सकते हैं। आप इसी लॉकडाउन के बीच में ही आप अपनी पढ़ाई में ब्रेक लेते हुए जो मूवी आपको अच्छी लगती हो, कोई भी आप अपनी मनपसंद मूवी आप उसको देख सकते हैं। जो आपका हीरो हीरोइन बहुत आपको पसंद हो, आप चाहें तो उनके फिल्म निकाल कर आप कोई फिल्म देखिए, आपको अच्छा लगेगा। इसके साथ एक जो दूसरा पक्ष है, वैसे तो परीक्षा ही नहीं, हमें हमेशा ही हमारे सभी को, हम सभी को, लेकिन स्टूडेंट्स को खास तौर पे अपने जो डाइट है, अपना जो खान पान है, अपना जो भोजन है, उस पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा हम खाएंगे वैसी हमारी बुद्धि बनेगी। तो हमें अपने आहार पर ज़रूर ध्यान देना है। और इन दिनों तो इस महामारी में वैसे ही कहा जा रहा है कि हमें बाहर से कुछ भी मंगवा के नहीं खाना चाहिए। हाँ, आप घर में बनवाइए। मैं ये नहीं कह रही कि आप घर में बनाइए नहीं, आप बनवाइए। आपको जो भी अच्छा है, मुझे पूरा विश्वास है कि जब आप अपने पेरेंट्स को अपनी मनपसंद कोई कुछ भी आप बनाने के लिए कहेंगे तो वो ज़रूर आपको बना कर देंगे। लेकिन आप अपने खान पान में फल, सब्जी, दालें, जितना भी घर का खाना है, घर का खाना आप अच्छे से खाएंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। आपको अपने खान पान पर अपने इस तरह की आपको चीज़ें लेनी हैं जो आपको शारीरिक और मानसिक दृष्टि से आपको स्ट्रॉन्ग बना सकें। आप जो है, जो जिस तरह का आजकल हमारा फास्ट फूड है, फास्ट फूड आप लेने से जितना बचेंगे, ख़ास तौर पे मैंने देखा है हमारे आज के जो बच्चे हैं वो कोल्ड ड्रिंक बहुत पीना पसंद करते हैं। आप उस कोल्ड ड्रिंक को जितनी जल्दी छोड़ दें उतना अच्छा है। उसकी जगह आजकल दही, लस्सी, छाछ, ऐसी बहुत सी अच्छी चीज़ें आई हुई हैं, आप उनका सेवन करिए ना। देखिए, आप जितना अच्छा आहार लेंगे, जितना अपना खान पान अच्छा रखेंगे, जितना खान पान सात्विक रखेंगे, सात्विक का मतलब साफ सुथरा, क्योंकि हमें महामारी से भी अपने आप को बचाना है, हमें अपने इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो उसके लिए हमारे स्टूडेंट्स को अपने खान पान पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। एक बात मैंने और अक्सर आजकल अपने स्टूडेंट्स में देखती हूँ कि ये हमारे स्टूडेंट्स का जो अपना शेड्यूल है, डेली शेड्यूल है, वो बहुत ही अजीबोगरीब देखने में आता है कि आजकल के स्टूडेंट्स जो हैं वो दिन में पता नहीं पढ़ना पसंद नहीं करते, वो रात को पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं। देखिए, हर स्टूडेंट का अपना एक कहना चाहिए, अपनी एक सोच, उसका अपना एक सर्कल, उसकी अपना एक कंफर्ट जोन होता है। आपका जो भी कंफर्ट जोन है, आप कोशिश करिए कि आप कम से कम 8 से 9 घंटे की नींद आपको ज़रूर लेनी है। यदि आप अच्छी नींद नहीं लेंगे, वैसे हमारे यहाँ पे माना जाता है, अभी तो पीछे जो है एक रिसर्च में भी कहा गया कि हर किसी को कम से कम रात को 10 से 12 बजे वाली नींद जरूर लेनी चाहिए। वो जो 2 घंटे की स्लीप होती है, वो स्लीप आपके
कई तरह के जो मस्तिष्क की बीमारियां होती हैं उसको बचाती हैं। कहते हैं, रिसर्च ने सिद्ध किया है कि 10 से 12 की स्लीप लेने वाले लोगों की मानसिक स्थिति, रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी रहती है। वो जो 2 घंटे का समय है, उस 2 घंटे के समय को हमें अपने मोबाइल फ़ोन पे गेम खेलने में, इधर उधर की मूवीज़ देखने में हमें बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। यानी हम जो अपना शेड्यूल बनाएं वो इस तरह से बनाएं कि हमें हमारी जो 8-9 घंटे की नींद है वो नींद हर हालत में पूरी हो जाए। मुझे लगता है कि जब हमारा खान पान सही होगा, जब हम सात्विक भोजन करेंगे, हमारी सोच सकारात्मक होगी, पॉजिटिव होगी, हम अच्छा ही सोचेंगे, हम व्यायाम भी करेंगे, हम अपने स्टडी में ब्रेक भी लेंगे, तो कोई कारण ही नहीं है कि हमें नींद ना आए। हमें अच्छी नींद आएगी और हमें अपनी हैबिट में शामिल कर लेना चाहिए कि हम अच्छी नींद लें। और कुछ भी नहीं यदि आप नहीं कर सकते हैं, मान लीजिए, तो घर के अंदर ही जिस कमरे में आप हैं, कम से कम आप उसी में चलते फिरते भी, चलना फिरना भी आपका एक व्यायाम हो सकता है, आप उसमें ही चलते फिरते रहिए। यानी कि आपकी कोई जो शरीर की जो गतिविधि है, जो आपकी बॉडी की मूवमेंट है, बॉडी की मूवमेंट आपकी होती रहनी चाहिए। और जितना आप तनाव से बचेंगे, ये जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं, आप अच्छा खान पान लें, आप व्यायाम करें, आप अपनी कोई भी हॉबी है उस हॉबी को आप इस लॉकडाउन पीरियड में आप पूरा कर सकते हैं। आप अपने भीतर किसी भी तरह का भय उत्पन्न मत होने दीजिए। मुझे लगता है कि यदि आप ये सब चीज़ें लेंगे तो आपको तनाव होगा ही नहीं। फिर भी मान लीजिए फिर भी आपको किसी तरह की कोई परेशानी हो जाती है, आपके घर के किसी सदस्य को किसी तरह की कोई परेशानी है, घर का कोई आपका करीबी, घर का कोई आपका सदस्य किसी भी तरह की परेशानियाँ उसको है, तो उसकी वजह से आप भी परेशानी में आ सकते हैं। तो उस समय आपने स्थितियों को संभालना है। मेरे बच्चों, जीवन में कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसका हल नहीं निकल सकता। कई बार हम धैर्यपूर्वक बैठें, हम धैर्यपूर्वक सोचें तो हमारी समस्याओं के हल निकल जाते हैं। लेकिन हमने घर में बैठकर अपने पर अक्सर मैं देखती हूँ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं कि वो अपना गुस्सा भी अपने ऊपर निकालते हैं। गुस्से में कई बार वो ऐसे कदम उठा लेते हैं जो कि हमें नहीं उठाने चाहिए। लेकिन जो गुस्सा होता है, जो क्रोध होता है, वो क्रोध हमारा विवेक खत्म कर देता है। वो क्रोध हमारे सोचने की क्षमता को प्रभावित करता है। इसीलिए कहते हैं ना, किसी को भी गुस्सा आता है तो वो गुस्सा दूसरे व्यक्ति का नुकसान नहीं करता। जिस व्यक्ति को गुस्सा आता है वो सबसे ज़्यादा उसी का नुकसान करता है। इसलिए हमें ख़ास तौर पे क्योंकि जिन विद्यार्थियों को परीक्षा देनी है उन्हें गुस्सा करना ही नहीं चाहिए। और गुस्सा किसके लिए किया जाए? कोई समस्या है तो आप उसका धैर्यपूर्वक उसका हल निकालिए, आप सोचिए, उस पर आप चिंतन मनन करिए। आप एक और भी बहुत आपका एक मैं आपको बताऊं कि जब आप अपना आत्मविश्वास बढ़ाने की बात करते हैं तो आपको अपने भीतर जो ईश्वर है उस ईश्वर के प्रति आपको अपना विश्वास बढ़ाना चाहिए कि मेहनत करना आपका कर्तव्य है। आप पूरी ईमानदारी से मेहनत करिए। आपका जो परीक्षा का पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम को आप पूरी ईमानदारी से उसकी तैयारी करिए। उसके बाद फिर उसका परीक्षा का जो भी परिणाम होगा वो परिणाम अच्छा ही होगा। और कभी भी हमें परिणाम को लेकर हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी परीक्षा चाहे वो आपकी रेगुलर होने वाले एग्ज़ाम्स हों, चाहे 10वीं 12वीं की परीक्षा हो, चाहे आपके ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की परीक्षा हो, या आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का कोई आपकी परीक्षा है, इस बात को ध्यान में हमें रखना है कि कोई भी परीक्षा जीवन की अंतिम परीक्षा नहीं होती। जीवन चलता रहता है, जीवन जीने का नाम है, जीवन सकारात्मक सोचने का नाम है। तो हमें किसी भी परीक्षा को हमें अंतिम परीक्षा नहीं मानना चाहिए।
और भी जहाँ जहाँ बहुत आगे आकाश, बहुत विस्तृत आकाश है, उस आकाश में से रास्ते रहते हैं। हमें अपने लिए रास्ते की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें परिणाम से अधिक हमें जो हम कर सकते हैं इस समय, जो हमारे हाथ में है। हमारे हाथ में क्या है? मेहनत करना। हमारे हाथ में क्या है? हमारा जो भी पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम को हम अच्छे से पढ़ें, उसकी हम अच्छे से तैयारी करें। हम जितना हो सके हम लिखने का अभ्यास करें। कभी कभी जो आपने याद किया है उसको, और कुछ नहीं तो कम से कम घर में शीशे के आगे खड़े होकर आप उसी को बोलना शुरू कर दीजिए। आप कोई भी टॉपिक याद करते हैं, याद करने के बाद होता है ना, कई बार हम कहते हैं कि आप अपने जो है आप कैंडिडेट भी खुद ही बनो, और उसके बाद आप जो है अपने एवेल्यूएटर भी खुद ही, यानी आप अपना खुद ही मूल्यांकन करो। उसका तरीका क्या है कि आपने कुछ अपना पढ़ाई की, पढ़ाई के बाद आप अपनी किताब बंद करिए, किताब बंद करके आप उसको लिखो, और लिखने के बाद फिर आप किताब खोलो और आप चेक करो और आप देखो, क्योंकि उस समय आपको कोई और तो देख ही नहीं रहा। तो आप अपना खुद ही मूल्यांकन अगर इस तरह से समय समय पर आप करते रहेंगे, और यदि ऐसा आप करें, इसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि जो आपके मित्र हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो आपने ग्रुप बनाया है, आप एक दूसरे को लिख कर आप एक दूसरे से चेक भी करवा सकते हैं। उससे भी अभी तो समय है आपके पास, तो जहाँ भी आपकी तैयारी में कहीं थोड़ी सी कमी रह रही है, आप उसको पूरा कर सकते हैं। जिस टॉपिक में आपको थोड़ी समझने में दिक्कत आ रही है, जो भी आपके पास रिसोर्स हैं, ये मेरे बच्चों ध्यान में रखना कि इस समय जो भी रिसोर्सेस आपके पास हैं, जिस तरह के भी साधन आपके पास उपलब्ध हैं, आपने उन्हीं साधनों का सदुपयोग करना है। लेकिन ये पक्की बात है, जान है तो जहान है। यानी यदि आप शारीरिक रूप से यदि आप स्वस्थ हैं, आप मानसिक रूप से मजबूत हैं, आपको अपने भीतर परीक्षा से संबंधित किसी भी तरह का आपको तनाव लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जो तनाव है वो हमें कमज़ोर करता है। तनाव हमें भीतर से कमज़ोर करके कभी कभी हमें मतलब निराशा की तरफ लेकर जाता है। तो हमें निराश तो होना ही नहीं है, हमें तो अपने आप को ऊर्जावान बनाना है। उस ऊर्जावान बनाने के लिए हमें अपने आप को फिजिकली और मेंटली फिट रखना है। याद रखना, हमारे जो अपने हैं, हमारे जो अपने पेरेंट्स हैं, हमारे जो अपने फ्रेंड्स हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, वो कभी भी हमारा बुरा नहीं चाह सकते, वो कभी भी हमारा बुरा नहीं कर सकते। इसलिए हमें जो भी हमारे बच्चों को परेशानी हो, जिस पर भी आपको भरोसा हो, उनके साथ आपको बांटना चाहिए। कहते हैं ना कि यदि आप अपनी खुशी बांटो, किसी के साथ भी आपको कोई खुशी मिली है, आपको कोई उपलब्धि मिली है, यदि आप अपनी खुशी, आप अपनी उपलब्धि बांटेंगे तो दुगनी हो जाएगी। और यदि आपको कष्ट है, आपको कोई दुख है, आपको कोई प्रॉब्लम है, तो यदि आप उसको भी बांटोगे तो आपका दुख या तो आधा रह जाएगा या बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा। आपके अपने जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स पर आप पूरा भरोसा रखो। आप अपने मन से इस भय को बिल्कुल निकाल दो कि यदि आपका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया तो पेरेंट्स क्या कहेंगे, आपके स्टेटस का। इस बात को तो आपने सोचना ही नहीं है कि रिज़ल्ट अच्छा नहीं आए। क्यों? आप तो मान कर ही चलो कि आपका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। जितना आप सोचोगे, आप कभी भी जब भी आपके मन में रिज़ल्ट की बात आए तो आप अपने आप से ही कहो कि हाँ, मैं ये जो परीक्षा में बैठ रहा हूँ, जिस भी परीक्षा को मुझे देना है, इसकी मैं तैयारी पूरी ईमानदारी से कर रहा हूँ। मेरा रिज़ल्ट अच्छा आएगा, आएगा, आएगा। उसके बाद ईश्वर पर आप भरोसा रखें। आप यदि ईश्वर पर भरोसा रखते हैं और यदि आप अपना एक नियमित आप दिनचर्या बनाते हैं, आप अपने आप को भीतर से, चाहे वो योग हो, चाहे वो प्राणायाम हो, चाहे वो ध्यान हो, जहाँ कहीं भी जिस भी किसी चीज़ में आपका मन लगता है, यदि आप वो सब काम करते हैं तो आपको तनाव नहीं होगा। तनाव तो हमें अपने भीतर लेकर आना ही नहीं है, हमें अपने आप को अपने भीतर से कमज़ोर करना ही नहीं है। और बहुत से रिसोर्सेज हैं, इंटरनेट आपके पास है, मोबाइल फ़ोन आपके पास है। जब आपको जानकारी लेनी है, आप इंटरनेट का सदुपयोग करो।
अपने मन को, मेरे बच्चों, अपने मन को संभालो। मन जो होता है वो बड़ा विचलित होता है। आप पढ़ने बैठते हो तो आपका मन करता है कि आप गेम खेलो, आप पढ़ने बैठते हो तो आपका मन करता है कि आप मूवी देखो। आपको सब काम करने चाहिए, लेकिन आपको अपनी नियमित दिनचर्या के हिसाब से काम करना चाहिए। मैंने तो खुद ही आपको कहा है, क्योंकि परीक्षा के दिनों में भी ये कोई आवश्यक नहीं है तो 24 के 24 घंटे, आपको 12 घंटे 15 घंटे आपको पढ़ना ही पढ़ना है। कोई हमारा विद्यार्थी होता है वो 3-4 घंटे में बहुत अच्छी पढ़ाई कर लेते हैं, कोई 8 घंटे में। कुल मिलाकर यदि आप, मैं बताऊँ, अपना एक शेड्यूल बनाइए कि जो आपके पास 24 घंटे हो, 24 घंटों में यदि 24 घंटों को आप 3 पार्ट्स में यदि आप बांट लेते हैं, 8 घंटे आपको सोने के लिए मिलने ही चाहिए। बड़े आराम से आप 8 घंटे की अपनी नींद पूरी करो, 8 घंटे आप पढ़ाई के लिए अपना निकालो और 8 घंटे आप मौज मस्ती के लिए निकालो। देखो, मौज मस्ती के लिए भी कम से कम आपके पास 8 घंटे आ रहे हैं और 8 घंटे नींद के लिए भी, 8 घंटे पढ़ाई के लिए भी। इनमें आप थोड़ा आप आगे पीछे कर सकते हैं, आपको तालमेल अपने हिसाब से करना है। मुझे लगता है कि यदि आप इन कुछ बातों पर ध्यान देंगे, आप अपने आप को सकारात्मक रखते हुए, अच्छी सोच के साथ, पॉजिटिव सोच के साथ, अच्छे आहार के साथ, अच्छी दिनचर्या के साथ, प्रॉपर टाइम टेबल के साथ यदि आप अपनी तैयारी करेंगे तो परीक्षा, इस ये जो वैश्विक महामारी का दौर है, इस दौर में भी आपको परीक्षाएं बोझ नहीं लगेंगी और आपको अपना मैनेजमेंट खुद करना है और अच्छे से मैनेजमेंट करना है। रिसोर्सेस आपके पास हैं, आपने उनका मिसयूज़ नहीं करना है। आपने किसी भी चीज़ की आपने ओवरडोज नहीं लेनी है। आप अपने आप को अपने भीतर से संभालो, अपने जो आपके साथ के लोग हैं उनसे सहायता करो, उनके साथ हंसो, बोलो, उनके साथ समय बिताओ, अपने आप को भीतर से ताकतवर बनाओ। तो मुझे लगता है कि अवश्य ही आपको तनाव घेरेगा ही नहीं। तनाव प्रबंधन तो आप तब करेंगे ना जब आपको तनाव होगा। तो तनाव हो ही क्यों, टेंशन हो ही क्यों। हम एक अपने दिनचर्या बनाकर आप उसको फॉलो करिए, आपकी परीक्षाएं अच्छी हों, आपको परीक्षाओं में सफलता मिले, आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें। मैं सभी विद्यार्थियों को, सभी बच्चों को परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। और मेरे साथ इस फेसबुक लाइव लेक्चर में जितने लोग भी जुड़े, मैं देख रही हूँ हेमंत मेरे साथ जुड़े, यहाँ पर विजय मिश्रा मुझे दिख रहे हैं, सीमा सैनी, नेहा गो, सोनिया मेहता, अरविंद कुमार, मैं कुछ ही नाम देख पा रही हूँ। और जितने लोग भी मेरे साथ, महक भी मैंने देखा, महक भी जुड़ी हैं, विराज इसमें जुड़े, जितने भी लोग इसमें जुड़े हैं, जितने भी नाम मैं देख पा रही हूँ और जिनके नाम मैं नहीं भी ले पा रही हूँ, जितने भी लोगों ने इस लेक्चर को सुना, मुझे लगता है मैं आप सबका विशेष धन्यवाद कर दूँ। लेकिन आप सबके मैं स्वास्थ्य की भी कामना करती हूँ। आप सब लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें। आप सबके बच्चों के, हम सब बच्चों के, जितने भी हमारे घरों में बच्चे हैं, जिनके भी एग्ज़ाम्स होने हैं, परीक्षाएं होनी हैं, इस कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौर में भी हमारे बच्चों की परीक्षाएं अच्छी हों, रिज़ल्ट अच्छे आएँ, हमारे बच्चे अच्छे से आगे बढ़ें। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।